हे गाइस, वेलकम टू वन मोर अमेजिंग लेसन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू असेस स्टूडेंट लर्निंग। यस गाइस, अब पिछले कुछ वीडियोस पे हम स्टूडेंट्स को कैसे मदद कर सकता है चैट जीपीटी, या फिर एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन हम कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं हमारे बच्चे की लर्निंग्स को इंक्रीज करने में, राइट। तो उसी काइंड ऑफ टॉपिक से रिलेटेड ये भी एक वीडियो है जिसमें हमने मेंशन किया है कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। आपके बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है, या फिर उसकी लर्निंग का लेवल बढ़ाने के लिए कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। ज़्यादा कुछ इसमें बहुत एक्सेप्शन चीज़ नहीं बताऊंगा, बट हाँ, जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ मैंडेटरी है, जो आपको करनी चाहिए इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ पेरेंट और गार्जियन, सो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको एक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करना होगा कि आप जब चैट जीपीटी या फिर किसी भी लेसन को समझाने जा रहे हैं, या फिर किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर, लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि 1 महीने के अंदर जो है चैट जीपीटी के थ्रू आप जो है बच्चे को ये चीज़ जो है सिखाने वाले हो, या फिर ये आपका गोल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सोच के चलेंगे कि आप चैट बेस एक ही बार में, एक ही महीने के अंदर सारे जो गोल्स है, लेट्स से सारे सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर एथिकल चीज़ें हो गई, या फिर चैट जीपीटी का सही यूज़ हो गया, वो सारी चीज़ें एक ही बार आप सिखाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें ब्लंडर्ड हो जाए, राइट। तो गोल जो है वो स्पेसिफिक रखें, थोड़ा सा क्लियर रखें, एंड उसी गोल के हिसाब से जो है वर्क करेंगे। ठीक है, आगे चल के बेसिकली क्या है कि आप टाइम टू टाइम जो है बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की जो है एजुकेशन या फिर लर्निंग दे सकते हैं। लेट्स से एथिकल यूजेस। ठीक है, आप चाहते हैं बच्चा जो है अभी से ही एआई को जो है अडेप्ट करे, सो दैट कि आगे चल के उसे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी एआई का रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट ही हुआ है, और अभी से ही आपने देखा कि जो लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस है मार्केट के अंदर, राइट। तो इसी तरीके से आपका बच्चा अभी से ही एआई के साथ अडेप्ट होगा। एआई से compete नहीं करना उसे, एआई के साथ अडेप्ट होना है। ठीक है, एआई के साथ अडेप्ट जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है आगे चल के उसकी भी एक मार्केट वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने मेंशन करा है कि अलाइन विद गोल्स, ब्रेक इट डाउन। ठीक है, उसको जो गोल्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में, छोटे छोटे लेवल्स में उनको ब्रेक करें, सो दैट आपको पता चल सके कि उनको किस किस नॉलेज के बारे में या किस किस टॉपिक्स के बारे में जो है उनको समझाना है। ठीक है, मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं मोरल साइंस की बात कर रहा हूँ, और मोरल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारे एथिक्स है उनकी बात कर रहा हूँ। ये सारी जो टॉपिक्स है ये भी बच्चे को समझाना पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द सब्जेक्ट साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इन सब की बात नहीं कर रहा मैं, राइट। देन आप जो है, लेट्स से अगर आप टीचर है, तो जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है कि अगर आप टीचर है तो हर बच्चे की जो है उसकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसके लिए जो है गोल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स से किसी का जो है मोरल जो साइंस है या फिर मोरल एजुकेशन उसको बहुत अच्छी मिली हुई है, बट जो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स है उसमें वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उसके हिसाब से जो है उसका गोल आप अलग स्पेसिफिक कस्टमाइज जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है आप एआई को यूज़ करने वाले हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले, तो आपको ऑब्वियस सी बात है हर बच्चे के लिए आप कस्टमाइज गोल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हर बच्चे को डिफरेंटली इवेल्युएट करने में, राइट। नाउ उसके हिसाब से जब आपने गोल्स डिफाइन कर लिए, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं बच्चे के लिए, उसके लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, जहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर जो है उनको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ रही है उन क्वेश्चंस या फिर उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, राइट। देन आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स है और उनकी जो एबिलिटीज़ है वो उनके हिसाब से उसे कर पाएंगे। लेट्स से थोड़ा जो कमज़ोर बच्चा है वो थोड़े लोअर लेवल के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेगा, और जो थोड़ा ज़्यादा मजबूत बच्चा है वो अपने लेवल के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेगा, सो दैट की थोड़ी सी इक्वलिटी मेंटेन हो पाए। क्योंकि जो थोड़ा मजबूत बच्चा अगर वो भी लोअर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा उस चीज़ में, एंड जो जो थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में फिर डाउन चला जाएगा, राइट। तो लेवल लेवल के हिसाब से जो है बच्चों को क्वेश्चंस आपको देने हैं। देन ऑब्वियस सी बात है, अगर जब आप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अब यहाँ पे बारी है चैट जीपीटी या फिर एआई की पावर को यूज़ करने का। आपको उन सारे क्वेश्चंस को, आंसर्स को जो है एआई के थ्रू जो है इवैल्यूएट करना है, सो दैट कि आपका जो ये काम है यहाँ पे 10x हो सके।
10x 100x जो भी आप बोलना चाहे, जो भी आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक एक करके खुद जो है चेक करने बैठते तो लेट्स से अगर 30 बच्चे हैं, अगर एक के क्वेश्चन आंसर में भी आपको आधा घंटा लगता तो मिनिमम 15 घंटे आपको लग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको एआई जो है मदद करेगा। सो बेसिकली आपको किस किस लेवल पे यहाँ पे चैट जीपीटी मदद करने वाला है। सबसे पहले तो इनहेंस्ड इंटरेक्शन, आपको प्रॉपर जो है वो एक कॉन्वर्सेशन का टॉपिक देने वाला है, जिसकी मदद से आप जो है बच्चे के साथ एक इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कुछ जो की पॉइंट्स है वो आपको देने वाला है, जिसके बेसिस पे आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। इमीडिएट फीडबैक तो आपको मिलता ही है, जैसा कि मैंने कहा 15 घंटे का काम हो सकता है आप 1.5 घंटे 2 घंटे में कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक, इन स्केलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। स्केलेबिलिटी इसका मतलब है कि 30 बच्चे अगर हैं आपके पास, 40 भी आ जाए तो आपके पास आपको ज़्यादा जो है उसमें टाइम कंज्यूम या टाइम कंजप्शन आपका ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 40-50 तो स्केल भी किया जा सकता है इस चीज़ को, इस टाइप के जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, राइट। देन यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखनी है, जो रिस्पॉन्सेस आए हैं चैट जीपीटी की तरफ से, यहाँ पे आपको रिव्यू करना उनको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शुरू के लेवल में, क्योंकि अभी जो है चैट जीपीटी हो गया या फिर एआई हो गया, अभी इनिशियल फेज में अभी आए हुए हो, मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल जैसा टाइम हुआ है, राइट। तो इस फेज में जो है अभी जो एआई है बहुत हद तक सीख चुके हैं, बट स्टिल दे आर लर्निंग, राइट। क्योंकि शुरू में जो उनको ट्रेन किया गया था वो अराउंड 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा था, जिस डेटा के बेसिस पे वो जो है हमको जवाब देते हैं, ठीक है। अब रोजाना जो उनके साथ इंटरेक्शन कर रही है पूरी दुनिया, उसके बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे वो एवरीडे लर्न कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कई बार आपको जो रिस्पॉन्सेस आते हैं वो हो सकता है कुछ गलत हो, कुछ रिलेटेबल ना हो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो रिस्पॉन्सेस आए हैं चैट जीपीटी की तरफ से एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे आप, उस वैसे भी क्रॉस चेक में उतना टाइम नहीं लगने वाला जितना आप मैनुअल चेक करके प्रॉपर जो आपको एक एक करके सब में करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल बेसिस में आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता लगे कि हाँ आपके टाइप के क्वेश्चंस, आपके टाइप के जो असेसमेंट्स है उसमें चैट जीपीटी आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर आपको थोड़ी सी इनका जो गलती दिख रही है या फिर कुछ इररिलेवेंट चीज़ें दिख रही है, तो आप जो है उसको फीडबैक भी दे सकते हैं वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से जो है रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट भी करना ज़रूरी होता है। नाउ इसके बाद कंसीडर लिमिटेशंस, यहाँ पे लिमिटेशंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इसी से जो इसी मतलब रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन वाले का ही पार्ट है ये भी, कि आपको लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए उसके, कि कहाँ कहाँ पे गलती जो है एआई कर सकता है। सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर उसको समझने में गलती हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है प्रॉब्लमेटिक या फिर इररिलेवेंट कंटेंट जो है क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इररिलेवेंट रिस्पॉन्स आपको दे सकता है बेसिकली। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी उसकी लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि आपको जैसा ही पता है वो एक रोबोट है, वो एक कंप्यूटर है, तो कई बार ह्यूमन जितना जो है उसको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। देन बाइज डिटेक्शन, अब जैसा कि मैंने कहा 45 जीबी, नॉट 45 जीबी, 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा के बेसिस पे जो है चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है। 45 टेराबाइट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा, ठीक है। टेक्स्ट डेटा 45 टेराबाइट का टेक्स्ट डेटा बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टिल कई बार जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जिस पे जो है चैट जीपीटी हो सकता है बायस हो जाए। बायस मतलब अगर एक ऑप्शन ए है एक ऑप्शन बी है, और अगर उसके डेटा के हिसाब से ऑप्शन ए ही सही है, तो वो निष्पक्ष तौर पर ना सोचकर आपको जो रिस्पॉन्स देगा वो ऑप्शन ए के पक्ष में या फिर ऑप्शन ए के साइड में ही देगा। तो यहाँ पे बाइस भी कई बार हो सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये काइंड ऑफ अ लिमिटेशन है ये भी, ठीक है। देन डेटा ड्रिवन आउटपुट, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ जो शुरू में 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट डेटा के बेसिस पे जो है चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डेटा ड्रिवन ही आउटपुट है, और आगे जो सीख रहा है वो भी एक टोटल डेटा ड्रिवन आउटपुट है। तो जो इसके पिछला डेटा है उसी के बेसिस पे जो ये रिस्पॉन्स देता है। ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हो रही है उसको दोबारा से सोच कर समझ कर नहीं, जो पिछला डेटा है उसके बेसिस पे जो है ये आपको रिस्पॉन्स बना कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए जो है आपको इसके रिस्पॉन्सेस को थोड़ा सा वो करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए, राइट। यहाँ पे आप ह्यूमन जजमेंट को भी जो है इनकॉपरेट कर सकते हैं साथ ही साथ में चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस के साथ। आप जो ह्यूमन जजमेंट है, जैसे कि एक्सपर्ट रिव्यू, वो एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप
खुद हो, कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है जो उस रिस्पॉन्सेस को रिव्यू करे, ताकि जो बच्चे तक जो रिव्यू जाए, लास्ट में जो बच्चे तक जो रिजल्ट जाए वो एकदम करेक्ट जाए और उसको कोई मिसकंसेप्शन या फिर उसको कोई गलत रिस्पॉन्स ना मिल जाए, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें और मैंने मेंशन करी है कि जैसे कि टीचर इंटरवेंशन एंड कस्टमाइज्ड गाइडलाइंस। तो इसके बाद अगर ह्यूमन जजमेंट अगर आपका डन हो जाए तो अगर आपको कुछ इररिलेवेंसी देखने को मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एआई को लिटरेट करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, सो दैट कि आगे आने वाले जो रिस्पॉन्सेज है आपके, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आने वाले रिस्पॉन्सेज जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलने चाहिए, सो दैट कि आपका जो आगे और एआई के ऊपर जो है आपका काम स्ट्रीमलाइन हो सके, बेसिकली एआई की वजह से और थोड़ा सा काम जो है स्ट्रीमलाइन हो सके। हालांकि अभी भी आपका बहुत कर दिया होगा, बट कई बार इररिलेवेंट जब रिस्पॉन्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सेज है आप स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक लेके जो है रिस्पॉन्सेज आप जो स्टूडेंट फीडबैक है वो बेसिकली आप वो चैट जीपीटी में प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड उसी डेटा के बेसिस पे जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है और रेलेवेंट आंसर देगा। इसके अलावा आप जो है एल्गोरिदम को थोड़ा सा समझ कर, क्योंकि कई बार जो है कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनको चैट जीपीटी थोड़ा अलग समझता है, राइट, नॉट लाइक रियल ह्यूमन। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ कर आप जो है रिस्पॉन्सेज में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा लिटरेटिव अपडेट्स, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट्स हैं वो तो आते ही रहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वो भी एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट हो सकता है जो एआई टेक्नोलॉजी में रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, राइट। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा रेगुलर बेसिस पे जो है ये एआई टूल्स सीख रहे हैं, राइट। आज से 2 साल 3 साल बाद ये जो है टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, अभी जस्ट इनका जो है इनिशियल फेज है। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोवाइड फीडबैक। अब टाइम है आपको अपने स्टूडेंट्स को जो फीडबैक वो प्रोवाइड कराने की, ठीक है। आपका जो फीडबैक है ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो ही फीडबैक आप जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। सो बेसिकली आप जो भी उनका फीडबैक है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस आप उनको दे सकते हैं, ठीक है, एंड जो जिन्होंने अच्छा किया उनको थोड़ा सा और मोटिवेट कर सकते हैं, एंड जिन्होंने थोड़ा सा ख़राब किया उनको भी एक मोटिवेशन ज़रूर आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद एक चीज़ और है जो कि यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, कंसीडर एथिकल इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब है बेसिकली आप जो है स्टूडेंट्स को भी चैट जीपीटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों से एक्सपोज्ड है, ठीक है, उन्हें भी पता है कि चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, ठीक है, अगर वो एक सर्टन क्लास तक हैं, 6-7 के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पता है चैट जीपीटी काइंड ऑफ थिंग क्या है। तो ये चीज़ आपको या फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप किस तरीके से उनको बताएं कि एथिकली कैसे यूज़ किया जा सकता है चैट जीपीटी को। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स है वो लेट से उन्हें ऐसे लिखने को दिया गया, वो क्या करेंगे, जाएंगे चैट जीपीटी ओपन करेंगे, रिक्वायरमेंट डालेंगे अपनी और उनको जस्ट विद इन ए सेकेंड्स उनको एक ऐसे मिल जाएगा, वो कॉपी एंड पेस्ट करके ले आएंगे। तो इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो आई डोंट थिंक कि ये एथिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डेटा प्राइवेसी के बारे में उनको समझाना है कि उनको कभी भी इस जो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, वो प्रोवाइड नहीं कराने इन एआई टूल्स को। इसके अलावा किस तरीके से वो अपने वर्क के अंदर, अपनी जो है एजुकेशन के अंदर अपने एआई को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे एक चीज़ अगर मैं और मेंशन करूँ यहाँ पे, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है चैट जीपीटी जैसे टूल या एआई टूल जो है वो टोटली बैन है, ठीक है। बट स्टिल जो स्टूडेंट्स है वो एक्सेस कर ही लेते हैं। वो सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बैन है, लेकिन वो बाहर तो जैसे ही घर जाएंगे या कहीं भी जाके उन्हें जो टूल्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि एथिकली कैसे उन टूल्स को यूज़ किया जा सकता है, अपने अपने हेल्प के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, नॉट फॉर चीटिंग, ठीक है। क्योंकि किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता है, बट जो ह्यूमन नॉलेज है, ठीक है, ह्यूमन नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको अपना जो माइंडसेट है, उनकी जो अपनी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चैट जीपीटी जैसे टूल के भरोसे बैठना इज़ नॉट द राइट थिंग और एथिकल थिंग। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चैट जीपीटी के थ्रू कुछ करवा रहे हैं तो उस डेटा को क्रॉस चेक करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो ये है डेटा जो है वो इररेलेवेंट भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और बच्चों को थोड़ा सा है इस चीज़ के बारे में लिटरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट है, कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, इनकरेज एंगेजमेंट एंड सेलिब्रेट कोलैबोरेशन। सो बेसिकली
वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी है कि जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने बच्चों को कि किस तरीके से जो है चैट जीपीटी को यूज़ किया जाना चाहिए या किसी भी एआई टूल को यूज़ किया जाना चाहिए एथिकल वे में, एथिकल तौर पर, जस्ट फॉर हेल्प, नॉट फॉर चीटिंग, नॉट फॉर अनएथिकल थिंग्स, राइट। देन इनकरेज इंगेजमेंट्स। तो अगर आप चाहें, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप चैट जीपीटी जैसे टूल को अपने बच्चों को, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस एज में है, किस लेवल पे है एजुकेशन के, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जो है चैट जीपीटी जैसे टूल को उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे के साथ, राइट। और उसी चीज़ को जो है जो आप बढ़ावा भी दे सकते हैं, बट साथ ही साथ में आप जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा किस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।